नहीं था, तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ आज बात कर लूँगी थोड़े। इसके लिए फिर मैंने कहा जिन भाई आप रेस्ट ले लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें लगता है कि ये सब एक्सीडेंटली हो रही है, कोइंसिडेंस है ये सब करके, बट नहीं। मैं विश्वास करती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर की पथरी में था। अगर मुझे आज ट्यूशन होता तो मैं भी नहीं जुड़ पाती, तो ऐसा। लेकिन सब परमेश्वर की योजना में है, सब परमेश्वर की पद्धति में था, इसके लिए परमेश्वर को मैं नाम की महिमा देना चाहती हूँ। आज मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं ऐसा सोच रही थी, जब मैं ऐसा क्या बोलना है आप लोग से, पहले तो मैं बोली कि सब डिस्कस करती हूँ। आज मैं वचन शेयर करने का प्लानिंग नहीं था मुझे। हम लोग भी यूथ मीटिंग अप्रैल में आने वाले हैं, तो मुझे ग्लसन भैया कॉल करके मुझे आप लोग से एक बारे में अपडेट लेते रहते हैं मुझसे भी। तो मैं हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो कुछ बातें हम लोग ने विश्वास के बारे में कुछ बातें की। तो मुझे लगा कि मैं वो सब बोल के आप लोग से आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आते आते परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे एक संदेश दिया है परमेश्वर ने आज आप लोगों से बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मैं खुद को भी परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करती हूँ। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा चाहता है, जो संदेश मेरे अंदर एक संदेश है और मैं वो आप लोग के अंदर डालना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा आप लोग के बीच में, हमारे बीच में काम करने पाए। जो परमेश्वर चाहता है, जिस रीति से परमेश्वर चाहता है कि मैं बोल पाऊं, जिस रीति से वो आपके जीवन में बदलाहट का कारण बन जाए, और वैसा होने के लिए मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करती हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय, उसका आखिरी पद, 20 का 18 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 18 पद। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मैं गलत बोली क्या? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 18 पद। ओह, मरियम सॉरी। मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मैं यही आप लोग से कहना चाहती हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर उससे कहा, मैंने प्रभु को देखा और मुझे ये बातें कही। ये स्टोरी आप सब जानते हैं ना, बहुत बार हमने ये मैसेज, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और सबको हमें विश्वास करते हैं कि सबको ये चैप्टर तो बिना देखे ही मालूम होगा कि मरियम मगदलीनी जो है वो भोर को उठकर जाती है और वो यीशु से बात करती है, यीशु और मरियम का वार्तालाप होता है। तो ये सब ने हमने बहुत बार क्या कर चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस में हमने सुने हैं, हमने बहुत बार रीड किया है। सबका एक फेवरेट वर्स हो सकता है कि मरियम को यीशु ने मिला। इवन यीशु मसीह जो है स्वर्ग में जाने से पहले ही ना, अपने पिता के पास जाने से, पहुंचने से पहले ही उसने मरियम से बातें की। तो ये सब कुछ हम जो है वचन बहुत बार, बहुत कहीं कहीं प्रकार से हम ये संदेश सुनते आ रहे। लेकिन परमेश्वर ने आज जो मुझसे बातें कही है, एक स्पेशलिटी, एक मरियम का एक और स्पेशलिटी जो मैंने आज तक किसी मैसेज में सुना नहीं थी, मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। जब मैं यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे क्या आज शेयर करना है, तो एक मरियम का एक क्वालिटी परमेश्वर ने जो मुझे बताया, मैं वो आज आप लोग से यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। आप ध्यान से देखना, इस अध्याय की शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आपको पता है ना मरियम क्या करती है, सुबह उठकर भोर को अंधेरा रहते ही, ठीक है, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा था, अर्ली मॉर्निंग ही वो उठकर कहाँ पर जाती है, कब्र पर जाती है, ठीक है। वो बहुत परेशान थी, तो इतना जल्दी उठकर जा रही है, मतलब वो सुबह होने का या प्रकाश आने का वेट भी नहीं कर रही है। तो इतना सुबह उठकर जा रही, मतलब वो पूरा कैसे थी, वो पूरे परेशान थी, वो पूरे उलझन थी। उसको जानना था उसने कि मेरे यीशु के साथ क्या हुआ, मेरे यीशु को उसने क्या क्या क्रूसित किया है, मेरा यीशु को कब्र पे रखा है। तो ये सब विचार, पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा। ये सारे चिंताओं से, सारे बातों को सोचकर वो ऑलरेडी कैसे थी, वो व्याकुल थी, है ना, व्याकुल थी, परेशान थी, वो चिंतित थी। इसके लिए उसने क्या किया, अति भोर को ही गई। मतलब इतना भी उसके पास पेशेंस नहीं था कि वो क्या करे, थोड़ा और रुक जाए कि थोड़ा दिन होने दो, मैं एक स्त्री है, अकेली मैं कैसे कब्र में जाऊंगी, थोड़ा प्रकाश आने का भी उसने वेट नहीं किया, अंधेरे में ही। मतलब इतना वो कैसे थी मरियम, मरियम उतनी व्याकुल थी, राइट। वो मैं सोच रही हूँ कि उतना वो परेशान थी, इसमें लिखा नहीं है, बट मैं समझ रही हूँ कि वो उतनी परेशान थी। इसके लिए उसने क्या किया, सुबह ही उठकर, मतलब भोर को ही, जब अंधेरा था स्टिल, उतना सुबह ही वो उठकर क्या जाती है, कब्र के पास जाती है। एक मतलब एक परेशान के साथ जा रही है, व्याकुल के साथ वो वहां पर जा रही है। तो जैसे ही वहां पर गई, तो वहां पर उसने क्या देखा, कब्र को खुला देखा।
पत्थर हटते हुए देखा। तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने भी वही किया जो हम करते हैं, ठीक है। तो मैं वो आप लोग को आज बताना चाहती हूँ। उसने भी वही किया। क्या किया उसने? कब्र को खुला देखा। उसने अंदर कुछ नहीं देखा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, किसी से पूछताछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसने सीधा दौड़कर वापस आई। वापस दौड़कर आकर कहाँ पर आई? मनुष्य के पास में आई। मनुष्य के पास हम भी ऐसे ही है ना। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो दौड़कर कहाँ आई? तब वो दौड़ी और शैमोन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता है, उनके पास आई। हम भी इंसान होने के नाते, हम भी एक मनुष्य के, हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, जब हम भी व्याकुल रहते हैं, जब हमें लगता है कि इसका जवाब हमें नहीं मिल रही है, ठीक है, वहां पर गए, कब्र क्या तक खुला है, वो यीशु को देखने गए, वो यीशु को वहां पर मिल नहीं पाई, ठीक है। तो जब लगता है कि हमें भी उत्तर नहीं मिल रही, जवाब नहीं मिल रही, तो हमारा भी एक नॉर्मल, एक एज यूजुअल नॉर्मल स्टेप हमारा क्या होता है? हम दौड़कर कहाँ पर जाते हैं? मनुष्य के पास भागकर चले जाते हैं। उसने भी वही किया, शैमन के पास गई। और शैमन दूसरा क्या लिखा है? उसके पास गई जिससे यीशु बहुत प्रेम रखते हैं। उसके पास हम भी वही, अरे भविष्यवक्ता के पास भागने लग जाते हैं, पास्टरों के पास भागने लग जाते हैं, वो दोस्त के पास मैं इसलिए समझेगा, मैं उसके पास क्या करने लगते हैं? हम भागने लगते हैं। जाकर हम उनसे कहने लगते हैं कि अरे मैं वहां पर गई थी, लेकिन कब्र वहां पर खुला हुआ है, मैंने यीशु को नहीं देखा, मैं वहां, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, अभी आगे क्या? ये सब लेकर कहाँ जाते हैं? मनुष्य के पास जाते हैं। लेकिन मरियम को कुछ वहां जाने से कुछ सॉल्यूशन मिला क्या? नहीं। देखो आगे लिखते हैं कि वो वहां पर गई, वहां पर जाकर उसने उन्हें बताया कि देखो वहां पर कब्र क्या है? खुला हुआ है, खुला हुआ है कहते हैं। तो तुरंत पतरस और उसके चेले क्या करते हैं? वो भी उठकर आने लगते हैं। वो भी उठकर कहां पर आगे? भाग के कब्र पर आ गए। उन्हें तो पता भी नहीं था, एटलीस्ट मरियम को पता भी था, ठीक है। शैमन पतरस और शैमन और जो चेला था, उन्हें तो पता भी नहीं कि क्या हो रही है, वो तो बैठे एक जगह पर। एटलीस्ट मरियम को तो इतना तो पता है, मरियम कहां तक तो पहुंची थी। मरियम ने एटलीस्ट कब्र तक पहुंचा था, उसने कब्र को खुला देखा, लेकिन वहां से मुड़कर वो मनुष्य के पास आ रही है, ठीक है। और फिर क्या होता है? वहां पर पतरस और ये जो शैमन पतरस और उसके चेले भी क्या करने लगे? दौड़कर उस कब्र के पास आए। आकर अभी मैं यहाँ पर इनका एटीट्यूड मैं आपको बताकर देना चाहती हूँ। सी, कई प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। हमारे मीटिंग में बहुत लोग जुड़ते हैं ना। हम लोग अभी तो यहाँ पर फिलहाल सब लीडर्स लोग ही है। जब हम यूथ मीटिंग रखते हैं तो कई प्रकार के लोग जुड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग जुड़ते हैं। सबकी एक एटीट्यूड अलग अलग होता है। कुछ लोग किस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर मैं वचन के साथ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं पहला पतरस के बारे में बोलना चाहती हूँ। पतरस ने क्या किया? कब्र को खुले देखकर उसने झुक कर अंदर देखा। उसने क्या किया? परंतु चेला पतरस पहले वहां पर सबसे पहले दौड़कर वहां पर कौन आता है? दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे कब्र पर पहले पहुंचा। मतलब दो चेले लोग, दो लोग साथ में दौड़ रहे थे, एक पतरस और एक दूसरा चेला जो यीशु मसीह जी से ज्यादा प्रेम रखता है। यहाँ पर नाम नहीं दिया, मैं अभी नाम कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ये दो लोग साथ साथ में दौड़ रहे थे, लेकिन दूसरा एक चेला ने क्या किया? पतरस से भी आगे भागा। अरे बाप रे, देखो कितना इंटरेस्ट है उसके में, कितना जोश है उसके में, कितनी ताकत है, क्या भाग रहा है वो। सबसे पहले पहुंच गया, पतरस से भी आगे पहुंच गया, कब्र में पहुंच गया, ठीक है। पहुंचकर क्या हुआ? कब्र पर वो पहले पहुंचा। पहुंचकर झुककर कपड़े पड़े देखे, कभी वो भीतर न गया। वहां पर मेंशन किया है, उसने झुककर देखा, बाहर से देखा, अंदर वो नहीं गया। बाहर से झुककर देखता है कि उसने क्या देखा? वहां पर कपड़े पड़े हुए उसने देखा, जस्ट बाहर से देखा, उसने कब्र के अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। मैं वही आप लोग को यहाँ पर बता के देना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मीटिंग में कैसे लोग आते हैं, अलग अलग एटीट्यूड के साथ लोग आते हैं। कुछ लोग सिर्फ झांक कर देखना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी मीटिंग 6:15 को है, 6:30 को ही जुड़ जाएंगे, और अरे सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि अंदर क्या हो रही है, अंदर क्या चल रही है, कितने लोग जुड़े हैं, कौन कैसा बैठा है, किसने कौन सा शॉल पहना है, कौन दुपट्टा पहना है, कैसा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कौन मैसेज दे रहा है, क्या चंगाई हो रहा है, क्या छुटकारा हो रहा है, क्या क्या मिराकल हो रही है, इसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ है तो हम भी ले लेंगे, कुछ अगर बांटा जा रहा है, अगर कुछ चंगाई छुटकारा है तो हम भी ले लेंगे। ऐसे मेंटालिटी के साथ भी कुछ लोग आते हैं, ऐसे एटीट्यूड के साथ भी ये चेला आया था, बहुत ही जोश के साथ आया था।
आलसी बंदा नहीं था वो, बहुत ही जोश के साथ आया था, बहुत तेज भागा उसने, पतरस से भी पहले वहां पर पहुंचा। उतने इंटरेस्ट है, मैं नहीं कह रही कि इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट है, जानने की इच्छा है उसके में, ठीक है, अंदर आके, लेकिन वो कब्र के अंदर नहीं गया, बाहर से ही क्या करता है, ऐसे झुक कर देखता है, झुक कर देखता है, क्या झुक कर देखता है, वहां पर कपड़े पड़े हुए उसने देखा। उसके बाद उसके पीछे पीछे कौन आ रहा है, शैमन, वो भी दौड़ा, लेकिन वो पहले वाला चेला की उतना तेज तो दौड़ नहीं पाया, पीछे पीछे आया, ठीक है, पीछे पीछे पहुंचा, ये सब मैं बाइबल के वर्ड्स ही बोल रही हूँ, ठीक है, पीछे पीछे आया और कब्र के भीतर गया। लेकिन उसने क्या किया, कब्र का भीतर, देखो एक और लेवल, नेक्स्ट लेवल में बता रही हूँ, उसने क्या किया, कब्र के, पहला चेला कहां से, बाहर से ऐसे झांक के देखा, झुक कर देखा, अरे अंदर क्या है, अंदर वाकई में यीशु मसीह नहीं है क्या, क्योंकि ऑलरेडी मरियम मगदलीनी ने कह चुका है कि वहां पर कब्र खुला है, खुला है करके ऑलरेडी किसने बोल दिया, मरियम मगदलीनी ने ऑलरेडी बोल चुकी है, तो वाकई में नहीं है क्या, है ना। हम कहीं बहुत लोग इस मकसद से आते हैं ना मीटिंग में, आप लोग बोलते होंगे, आप लोग दोस्त के साथ, अरे मीटिंग में ये होता है, मीटिंग में ऐसा होता है, हम चर्च जाने से ये मिलती है, अरे वाकई में ऐसा सब होता है क्या, सिर्फ ये देखने के लिए, जानने के लिए कुछ लोग आते हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, तो दूसरा जो पतरस था, पतरस ने क्या किया, पीछे पीछे आया और उसके भीतर गया, पतरस ने एक स्टेप और थोड़ा कदम आगे रखा, एक स्टेप और स्पिरिचुअल के लेवल हम कह सकते हैं, ठीक है, अंदर गया, अंदर जाके उसने क्या कहा, कपड़े देखे, कपड़े तो पहले वाला चेले ने भी तो देखा था, झुक कर, राइट, झुक के देखा तो उसको भी तो कपड़े दिख गए थे, लेकिन ये भीतर गया, मतलब एक कदम और स्पिरिचुअलिटी के आगे गया, एक कदम और आत्मिक लेवल, हम बोलते हैं आत्मिक क्षेत्र, तो एक और आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा, ठीक है। तो उसने क्या देखा, वो मैं ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहती कुछ, तो एक कदम और उसने आगे रखा, उसने क्या देखा कि कपड़े तो है, और साथ ही साथ में उसने थोड़ा और समझ को प्राप्त किया, क्या देखा उसने, अंगोछे जो उसके सर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग अलग लपेट कर रखा हुआ देखा, 7वां अध्याय 20 का 7वां अध्याय, वहां पर वो क्या देख रहा है, थोड़ा सा और क्लियर विजन, ठीक है। पहला वाला चेला को एक सुपरफिशियल विजन, अरे कपड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो बंदा एक कदम और आगे बढ़ा, जो भीतर गया, उसे थोड़ा और रेवलेशन मिल रहा है, थोड़ा और कुछ कुछ चीजें उसको दिखने लग रहा है, क्या दिखने लग रहा है, उसके सर पे जो कपड़ा था वो ऐसे ही पड़ा नहीं है, वो उसे फोल्ड कर, डिसिप्लिन करके, ऑर्गेनाइज करके वहां पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, थोड़ा और उसको रेवलेशन मिलने लगता है, थोड़ा और उसको क्या मिलने लगती है, उसको उसको थोड़ा प्रकाशन मिलने लगता है, थोड़ा और उसको समझ आने लगती है, थोड़ा और चीजों को वो क्या करने लगता है, वहां पर देखने लगता है, जो भीतर गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर वापस में मरियम मगदलीनी में आना चाहती हूँ। सी, दोनों ने देख लिए, दोनों चेला ने देख लिया, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया, तो दूसरा बंदा ने क्या किया, पतरस ने देखा थोड़ा और प्रकाशन, उसके बाद जो पहला दौड़ के आया था ना, वो भी, अरे तूने क्या देखा जो मैंने नहीं देखा, चलो अभी मैं वो देख लेता हूँ। सी, एटीट्यूड्स में बोल रही हूँ, हम जब मसीह के करीब आते हैं, हम जब मीटिंग्स में आते हैं, हम जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो एक ह्यूमन एटीट्यूड्स किस प्रकार से है, मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, और आज मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को परखें कि मैं किस एटीट्यूड के साथ आई हूँ। तो पतरस बाहर आकर बोला होगा, अरे मैंने तो ऐसे भी देखा, जो उसका सर का कपड़ा था वो फोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, कपड़ा ऐसा बिखरा पड़ा हुआ नहीं है। शैमन पतरस ने आकर बोला, उसने जो देखा उसने आकर बोला, तो पहला चेला बोला, हाँ वाकई में ऐसा है क्या, तो मैं देखता हूँ। तो पहला चेला वापस क्या किया, अभी अंदर गया, ठीक है, अंदर जाके उसने भी उतना ही देखा और विश्वास किया, ठीक है, विश्वास करके वो क्या किया, अपने घर लौट गए। इसके 10वां वर्ष में है कि उन लोग ने देख लिया, देख के उन लोग ने विश्वास किया, विश्वास करके वो क्या कर दिए, अपने आप को वापस अपना घर चल दिए, वापस अपना घर लौट गए। लेकिन मेरा विषय, मैं जो आप लोग से आज कहना चाहती हूँ, जो मैंने कहा कि मरियम मगदलीनी की क्वालिटी को मैं जो बता के देने वाली थी, वो, ठीक है, एक जन ने झुक के देखा बाहर से, एक जन ने अंदर भीतर पहुंच कर देखा, उनका प्रकाशन, और आप देखो मरियम मगदलीनी का प्रकाशन। मरियम मगदलीनी क्या करती है वहां पर वो रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही, वो मुड़कर नहीं गई कि अरे यीशु यहाँ पर नहीं है बोल के वो मुड़कर नहीं गई,
वो उधर ही खड़े होकर रोती रही रोती रही रोती रही। देखो, उसने पहले सुबह भोर को सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचा था? मरियम मगदलीनी ही पहुंची थी, सबसे पहले वही पहुंची थी। लेकिन वो जब वहां पर वो यीशु को नहीं देखी, जब उसने जो चाह कर आया था, जब उसे नहीं मिला, जब यीशु वहां पर नहीं मिला, तो वो कहां पर गई बोलने के लिए? सबसे पहले भागकर मनुष्य के पास गई। लेकिन मनुष्य ने भी क्या किया? मनुष्य भी आकर अपना अपना रेवलेशन देकर, अपने अपना जो चीजों को देखकर बोलकर वो भी निकल पड़े। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हमें भी लगता है कि कई बार हमारे परिस्थितियों का या मेरे सवाल का या मुझे जो चाहती हूँ मेरे इसका या मेरे चैलेंजेस का, मेरे प्रॉब्लम्स का जब मुझे आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, जब हमें बोलते हैं, जब यीशु के पास प्रार्थना करने के बाद भी हम उस यीशु के पास बहुत ही इच्छा के साथ हम वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सब कुछ करने के बावजूद भी जब हमें उत्तर नहीं मिलती है, तो हम भी क्या करते हैं? सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अरे ऐसे बंदे के पास जो परमेश्वर जिससे बहुत प्रेम रखता है, भविष्यवक्ता लोग हो गए, पास्टर लोग हो गए, इन लोग बहुत परमेश्वर के करीब रहने वाले हैं, वो हमें कुछ सॉल्यूशन देंगे। हम उनके पास क्या करते हैं? भाग कर चले जाते हैं। और हमारे साथ भी वही होता है जो इस मरियम मगदलीनी के साथ हुई। उसको सॉल्यूशन मिला क्या? नहीं। वो यीशु को देखने गई थी और उसे यीशु नहीं दिखा, और वो वहां पर खड़े होकर रोई, जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगी तब तक मैं इधर ही खड़े रहूंगी। वो भी लौट कर जा सकती थी, नहीं गई। जब तक मैं यीशु को नहीं, जब तक मेरे प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलेगा, या जब तक मुझे आपसे क्लियर विजन नहीं मिलेगा, तब तक मैं इधर ही रुके रहूंगी, तब तक मैं रोती रहूंगी। देखो, मरियम वहां पर रुके रह के क्या करती रही? रोती रही रोती रही रोती रही। उसके बाद उसको क्या दिखा? इसके अंदर भीतर शैमन भी गया था और कब्र के भीतर वो चेला भी गया था। दोनों लोग उस कब्र के भीतर जाके कपड़ा को देख के वापस आए। दोनों ने देखा, दोनों अंदर गए थे, लेकिन मरियम वहां पर खड़े होकर, वो लौट कर नहीं गई, वो उधर ही खड़े होकर रोने लगी। तो उसे क्या थोड़ा और प्रकाशन मिलने लग रहा है? क्या है? कोई पढ़ेगा मेरे लिए वो 12:20 का 12? दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। आमेन। दोनों स्वर्गदूत, दोनों चेला अंदर गए थे ना, उन्होंने देखा क्या स्वर्गदूत वहां पर बैठा हुआ? दोनों स्वर्गदूत अंदर के एक ने बाहर से झांक कर देखा, बहुत ही, वो भी भाग के गया था, बहुत तेजी तेजी से भागा, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वहां पर गए थे, झुक के देखा, अंदर भीतर जाके देखा, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखा एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा रेवलेशन जो कोई और नहीं देख पाया, जो चेले नहीं देख पाए। ऐसे लोग जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम रखता था, ऐसा मेंशन किया है यहाँ पर, ऐसा चेला जिससे यीशु बहुत प्रेम रखता था, उन लोग नहीं देख पाए। ऐसा रेवलेशन यहाँ पर कौन देख रहा है? मरियम मगदलीनी देख रही है। क्या देख रही है? दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। मतलब जहां पर यीशु का शव रखा हुआ था, वो उसके यीशु के हेड एंड पे एक स्वर्गदूत, और यीशु का शव रखा हुआ था उस पोजीशन के पैर के वहां पर एक स्वर्गदूत। दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ मरियम देख रही है। देखो, यहाँ पर हमारा एटीट्यूड, यदि हमें उस रेवलेशन प्राप्त करना है, हमें परमेश्वर की और अगर हमें देखें तो हमारा एटीट्यूड किस प्रकार से है, हम खुद को परखेंगे। हम क्या सिर्फ जानने के लिए, समझने के लिए आते हैं? किस मेंटालिटी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? चुनौतियां और प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन मैं और आप, प्रियंका, रूपाली, पूनम, हम लोग सब किस एटीट्यूड के साथ हम यीशु मसीह के उपस्थिति में जाते हैं? ये शैमन पत्रस और उस चेले की तरह कि भीतर जाकर देखा यीशु नहीं है, वापस लौट कर आ गए, कि वहां पर क्या चल रही है देखने के लिए जाते हैं? अरे वाकई में वहां पर क्या हो रही है ये देखने के लिए जाते हैं? क्यों हम इतना भाग दौड़ के इतना हम कर रहे यीशु के लिए? क्यों हम अपने आत्मिक में इतना भाग दौड़ के, या हम इतना टेंशन के साथ, हम इतना इंटरेस्ट, क्या कर लेंगे? हमारा एटीट्यूड किस प्रकार है? यदि हमारा एटीट्यूड उस मरियम मगदलीनी की तरह है, नहीं, मैं मेरा यीशु को देखने आई हूँ और मैं उस यीशु को देख कर यहाँ से लौटूंगी, उसके अंदर वो प्यार था ना यीशु मसीह के लिए। वो रो रही थी वहां पर खड़े होके, मैं यीशु को देख नहीं पाई बोल के, मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैंने मेरे यीशु को नहीं देखा।
वो प्यार था उसके अंदर, वो उसके अंदर एक प्यार था। इंसान के पास गए लेकिन वो भी छोड़ के चले गए, वहां से भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उनके उनके कहने से भी उसे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो उसके अंदर जो प्यार था यीशु मसीह के लिए, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो वो एटीट्यूड के साथ वो वहां पर रुकी रही, इसके लिए उसे क्या मिलता है? एक और प्रकाशन, और डीपर लेवल का एक प्रकाशन। क्या? कि स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए, उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा। हम जरा सोचे ना, अरे दो दो चेले भी तो अंदर गए थे, वो नहीं देख पाए स्वर्गदूतों को, वो वहां पे स्वर्गदूत को नहीं देखा, बट अभी मरियम देख रही है 2 स्वर्गदूतों को वहां पर बैठे हुए। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? सी, उसने देखा, उसने सुना, उसने देखा और उसने सुना। सिर्फ देखा ही नहीं, देखने के बाद स्वर्गदूत बैठे बाहर नहीं आई, देखा, वो वहां पर खड़ी रही, वो अवेलेबल थी, इसके लिए उसने क्या किया? सुना भी, देखा और सुना। हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उसे क्या कहा? मेरे प्रभु को वो उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहा। बहुत ही सिंसियरली बोलती है ना वो, बहुत ही सिंसियरली। देखो, शैमन पत्रस और वो चेले को तो बहुत बड़ा विश्वास था कि हाँ, यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठने वाले हैं, वो जी उठ गया है, विश्वास के साथ वो वापस लौट गया। केवल विश्वास होने से, या केवल कुछ नॉलेज होने से, केवल कुछ हमारे पास कुछ समझ होने से, या हम बहुत कुछ भाग दौड़ करने से, बहुत प्रार्थना कर ली हमने, ये कर लिए वो कर लिए, ये सब करने से कितना प्रकाशन मिला? कितना हमें उसके बारे में प्रकाशन मिला? कितना हमने उसकी आवाज को सुना? कितना हमने यीशु को देख पाया? कितना उसकी महिमा को हम देख पाए? ये हमें खुद को परखना है। हे परमेश्वर, मेरे एटीट्यूड में, या मेरे माइंड, मेरे एटीट्यूड में मुझे कहाँ बदलाव लेकर आना है? मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ ये सब वर्जन? क्या मैं भी आज उस शैमन पत्रस और उस चेले की तरह है, जो देखकर लौट कर चले जाते हैं, जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करके चले जाते? एक मीटिंग में हम आ गए, चलो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिला, मुझे बहुत आशीष मिली, परमेश्वर ने आज मुझसे बात किया, क्या हम सेटिस्फाइड होकर लौट कर जा रहे हैं? कि फिर रात में बैठ के, नहीं मुझे और प्राप्त करना है, मुझे और चाहिए, वो थर्स्ट, वो हंगर, नहीं मेरे लिए काफी नहीं है। परमेश्वर, आपने मुझसे बात किया, ठीक है, क्योंकि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, इसके लिए आपने मुझे बात किया, लेकिन मुझे और आपके करीब आना है। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं जा सकती। क्या हमारा मेंटल, हमारा हमारा एटीट्यूड किस प्रकार से है? क्या उस शैमन पत्रस और उस चेले की तरह है? क्या मरियम मगदलीनी की? बहुत ही सिंसियरली वो वहां पर जवाब दे रही है, मैं नहीं जानती थी। उसने वो सब सोचा भी नहीं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाला है, मरने के बाद वो जी। उसका थियरी, डॉक्ट्रिन उतना पक्का कुछ नहीं था, उसके पास उतनी डिग्री या कुछ नहीं थी। वो सिंसियरली अपने दिल से बोलती है, जेन्युइनली बोलती है, मुझे नहीं पता मेरे यीशु को उस लोग ने कहाँ पर रखा, मेरे प्रभु को लोग ने कहाँ पर रखा है, यदि बोलो तो मैं उसे उठाकर लेकर जाऊंगी। सी द लव टुवर्ड्स इट। लेकिन कितना प्यार है ना, अगर मुझे बस बता दो कहाँ पर है, मैं उसे लेकर। अरे वो जानती है कि यीशु मरा हुआ है, उसमें जीवन नहीं है, वो एक लाश बन चुका है, वो मिराकल नहीं वहां पर एक्सपेक्ट कर रही है। वो ये नहीं सोच रही कि मेरा यीशु मुझको चंगाई देगा, या कुछ अद्भुत काम करेगा, चिन्ह चमत्कार करेगा, ये सब सोच के वो आई ही नहीं वहां पर। एक लाश को पूछ रही है वो कि आप बस बता दो कहाँ पर रखा है, मैं उसे उठाकर लेकर जाऊंगी। पता नहीं, मैंने एक मैसेज सुना था, उसमें पास्टर ऐसा बोल रहे थे कि एक शव कितना भारी होता है, और एज अ लेडी, एक स्त्री होने के नाते वो शव को उठाएगी भी कैसे, मुझे पता नहीं, करके मैं एक मैसेज कुछ मैं ऐसा सुन चुकी। एक पास्टर, मुझे याद नहीं कौन ऐसा, मैंने एक पास्टर को मैसेज करते हुए सुना है, पता नहीं वो कैसे लेकर जाएगी। वो वहां पर एक लाश को पूछे, सी कितना प्यार है उसके अंदर ना, एक रिलेशन को वहां पर दिखा है, एक प्यार को वहां पर दिखा है। वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पर उसका प्यार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और 16 वर्स, उसके 16 वर्स में क्या कहा है? यीशु ने उससे कहा, फिर वहां पर यीशु उससे बात करता, आप जानते हैं ना, स्टोरी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे स्टोरी बोल के या आपको ये रीड नहीं करवाना चाहती हूँ, ठीक है। फिर वहां पर यीशु उससे बात करते हैं, नारी तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है? तो वहां पर यीशु मसीह के साथ वो बात कर रही है, ठीक है। तो जैसा ही वो वहां पर मरियम करके बुलाया, तो वो समझ गई वो कौन है, अर्थात रब्बुनी है, गुरु। वो वहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह के साथ एक वार्तालाप हो रही है, यीशु मसीह के साथ एक बातचीत हो रही है। सी, उसने स्वर्गदूत को देखा,
स्वर्गदूत को देखने के बाद भी वो लौट कर जा सकती थी ना। अरे मुझे प्रकाशन मिला, 10 लोगों को मैं जाके बताती हूँ कि मैंने स्वर्गदूत को देखा है। मैं होती तो शायद ऐसे ही करती। थोड़ा सा प्रकाशन हमको कुछ मिल जाती है, थोड़ा सा रेवलेशन कुछ मिल जाती है तो बाप रे, हमें तो इतने खुश हो गए, वाह मुझे प्रकाशन मिल गया, मुझे रेवलेशन मिल गया, स्वर्गदूत को मैंने देख लिया। बहुत खुश हो जाएंगे हम लोग, सेटिस्फाइड हो जाएंगे उससे, हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, हाँ मैंने, मुझे इतना प्रकाशन मिला। लेकिन स्वर्गदूत को देखने के बाद भी, स्वर्गदूत को देखने के बाद भी वो वहां पर लौट कर नहीं जाती। वो किस मकसद से आई थी? यीशु को देखने के लिए। वो यीशु को देखकर ही जाएगी। एक पल के लिए सोचा होगा परमेश्वर भी कि मैं स्वर्गदूत को दिखा दूंगा तो शायद ये मुड़कर चले जाएगी। हम भी ऐसे हैं ना अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। मैं खुद को भी बोल रही हूँ, मैं ऐसे किसी को नहीं, मैं खुद को बोल रही हूँ। थोड़ी सी भविष्यवाणी मिल जाती है, थोड़ा सा परमेश्वर कुछ बात कर लेते हैं हमसे, कुछ प्रकाशन मिल जाती है, कुछ वचन की प्रकाशन मिल जाती है, कुछ दर्शन हमें मिल जाती है, तो फिर बाप रे खुश, सेटिस्फाइड कि हमें इतना कुछ मिल गया। लेकिन इधर मरियम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। स्वर्गदूत को देख से चेले लोग तो कपड़ा को देखकर लौट गए। शमन पतरस को थोड़ा और डीपर लेवल का रेवलेशन मिला, कपड़ा को फोल्ड करते हुए रख के देखे वो लौट गए। ऐसे ही है ना, कुछ लोग एक चंगाई को, एक बीमारी से छुटकारा हो गया तो वो हाँ सेटिस्फाइड, मेरे एक काम का परमेश्वर ने सॉल्यूशन मुझे दे दिया, मैं एक विषय के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दे दिया, बस हम खुश हो जाएंगे। मेरा सर दर्द था, परमेश्वर मुझे सर दर्द से छुटकारा दिया। मेरा एग्जाम था, एग्जाम में मुझे मार्क्स दे दिए। गाड़ी चाहिए था, मुझे गाड़ी मिला। घर चाहिए था, मुझे घर मिला। हम हाँ ऑलवेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ चीजों को परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मरियम यहाँ पर खड़ी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वो यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। वो सिर्फ इतना ही है कि मुझे मेरा यीशु दे दो, मैं लेके चले जाऊंगी। मैं मेरा घर मेरे यीशु को लेके जाना चाहती हूँ। मैं छुटकारा को लेके जाना नहीं चाहती, मैं चंगाई को लेके जाना नहीं चाहती, मैं मेरे जीवन में कुछ मिराकल चीजों को या मैं पढ़ाई, डिग्री, ये सब लेके जाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ मेरे यीशु को लेके जाना चाहती हूँ। यीशु मेरे साथ चलना है, यीशु को मैं साथ में लेके जाना चाहती हूँ। एक ऐसा एटीट्यूड क्या हमारे अंदर है? अगर है तो कितना लेवल तक है, कितना डीपर, कितने गहरे में वो लेवल, वो इंटरेस्ट, वो इच्छा, वो प्यार हमें है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यीशु है तो सब कुछ है, तो हम उस सब चीज के लिए यीशु को क्यों छोड़ने का? फिर वहां पर क्या हो रही है? मरियम यीशु के साथ बात कर रही है, यीशु के साथ वहां पर बात कर रही है, यीशु के साथ एक वार्तालाप हो रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ वहां पर एक कम्युनिकेशन हो रही है। उसके बाद मरियम मगदली ने जाकर चेलों, फिर हमने सबसे पहला जो वर्स पढ़ा था वो वर्स एक बार और उसे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बाद, यीशु मसीह के साथ कम्युनिकेशन होने के बाद, यीशु मसीह के साथ एक वार्तालाप होने के बाद मरियम क्या कर रही है वो हमने सबसे पहले पढ़ा। एक बार और उसे पढ़ेंगे। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। देखो यहाँ पर जैसा ही वार्तालाप यीशु मसीह के साथ उसका हो जाता है, उसने जाकर क्या किया? तुरंत जाकर वो सबको बोलने लग जाती है। क्या बोल रही है उसने? क्या उसने बोला मैंने स्वर्गदूत को देखा? क्या उसने बोला मैंने कपड़े को देखा था? कुछ नहीं। वो वहां पर क्या प्रायोरिटी दे रही है? उसने कहा कि मैंने किसको देखा? मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। स्वर्गदूत ने भी तो पूछा था उससे कि तू क्यों रो रही है, नारी तो क्यों रो? स्वर्गदूत ने भी तो पूछा था। वो किस में सेटिस्फाइड हुई है? यीशु मसीह के साथ का कम्युनिकेशन में वो तृप्त हुई है। यीशु मसीह के साथ उसने जो बातें किया उसमें वो तृप्त हुई है। तो उसके जीवन में सबसे बड़ी बात यीशु मसीह के साथ का एक मुठभेड़ था, यीशु मसीह के साथ का एक एनकाउंटर था। जैसा ही वो एनकाउंटर होता है, जैसा ही यीशु मसीह के साथ उसका एक एनकाउंटर होता है, वो तुरंत जाकर अपने चेलों से क्या बोलती? मैंने मेरे प्रभु को देखा, मैंने मेरे प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये सारी बातें कही। यीशु मसीह ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा, यीशु मसीह ने मुझसे ये सारी बातें कही।
ये सब वो जाकर बहुत ही हिम्मत के साथ क्या कर रही है, वो जाकर अपने चेलों को बता रही है। प्रियो, आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। आज परमेश्वर भी हमसे, हमारा पिता परमेश्वर भी यही हमसे चाहता है। हम बाहर से झुक कर देख कर या बाहर से झांक कर देख कर हम लौटने वाले ना बने, या तो हम जस्ट भीतर आकर केवल उसके छुटकारों को प्राप्त करके, केवल उसकी चंगाई को प्राप्त करके, केवल हम कुछ छोटे छोटे रेवलेशंस को प्राप्त करके, कुछ छोटी छोटी बातों को हम प्राप्त करके हम लौटने वाले न हो सके, उस पे हम तृप्त होकर बैठने वाले न हो सके। इवन स्वर्गदूत को देखने के बाद भी मरियम नहीं लौट रही है। प्रियो, मैं आप लोग से भी इस चीज का एनकरेज करना चाहती हूँ, हम अपने एक इन दिनों में यीशु मसीह के साथ जीने का, अ लाइफ विथ क्राइस्ट। रोमियो की पत्री में पौलुस भी कहता है ना, लिव इन क्राइस्ट। हम क्या कर चुके, हम यीशु मसीह के क्रूसित में हमारा शरीर, हमारा सब कुछ हम क्या कर चुके, क्रूसित कर चुके हैं, गाड़ चुके हैं। और अभी हम जिंदा है तो किस में जिंदा है? यीशु मसीह में जिंदा है। यीशु मसीह में जिंदा है। यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है। यीशु मसीह ने प्रार्थना भी वही किया था ना, जो मुझ में और मैं उसमें वास करूं, दोनों। यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूं। ऐसा एक रिलेशनशिप में हम आएंगे, एक ऐसा प्यार में हम इन दिनों में आएंगे, ताकि हम हिम्मत के साथ जाकर सबको घोषणा कर सके, ताकि हम गवाह बन सके। हमें पीछे खींचने वाले हर चीजों को हम ऑलरेडी हमें सिर्फ समझना है। मैं रोमियो की चैप्टर 6 में, अभी जब मैं यहाँ हम लोग अपने चर्च में रोमियो की किताब 6वां अध्याय पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके 6वां अध्याय में 2 चीज जो मुझे जो टच किया वो था, काउंट योरसेल्फ एंड सबमिट योरसेल्फ। पौलुस वहां पर क्लियरली कहता है, मैं अभी निकालना नहीं चाहती, सामने आगे गया है, काउंट योरसेल्फ एंड सबमिट योरसेल्फ। क्या काउंट करना है हमको? काउंट योरसेल्फ कि हम कौन है, हम कौन है। हम मसीह में धार्मिक लोग हैं, हम मसीह में धार्मिक लोग हैं, राइचियस पर्सन, हम उसके संतान हैं। हमारे सारे चीज, हमारे पाप श्राप सब कुछ उस क्रूस पर क्या हो चुका है, बरीड हो चुका है, हम गाड़ चुके हैं। हमारे शरीर, हमारे फ्लैश, हमारे प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आपको परेशान कर रही है, जो कुछ भी आपको परेशान करे, हमारे श्राप को, हमारे रोग को, सब कुछ यीशु ने इस क्रूस पर हराया है, सब कुछ गाड़ चुके हैं। और अभी हम जो जिंदा है, वो हम किस में जिंदा है? मसीह में जिंदा है। हमें क्या करना है? सबमिट योरसेल्फ, समर्पण करना है। जिस प्रकार से मरियम वहां पर खड़े होते रोते ही रही, मुड़कर गई नहीं वो। हम भी छोटे छोटे चीजों को जब यीशु मसीह से प्राप्त कर लेते हैं, सेटिस्फाइड होकर हम मुड़कर जाने वाले ना बने, हम उसे सेटिस्फाइड होकर न बने। समर्पण करें खुद को, हे प्रभु मुझे आपका और गहराई में जाना है, मुझे आपकी और गहराई में आपको जानना है, मुझे आपसे डायरेक्ट बात करना है। हम वचन सुनते हैं, देखो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही है, वो आप सुन रहे हैं, वो आपके अंदर काम कर रही है, आपसे बात हो रही है। वचन पढ़ते हैं हम, वचन हमसे बात करती है। लेकिन उससे बढ़कर मेरे को एक डायरेक्ट एक कॉन्वर्सेशन, एक डायरेक्ट वार्तालाप करना है यीशु मसीह के साथ। क्या ये हो सकता है? आपको लग रहा है क्या ये कठिन है? ऐसा किसी को लग रहा है कि नहीं बाबा, मैं उस स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही ऊपर है या बहुत कठिन है, ऐसा सोच रहे हैं ना आप लोग, तो आप बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं कहकर देना चाहती हूँ। क्यों गलत है? क्योंकि परमेश्वर किसी के भी योग्यता को देखकर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। अरे रूपाली संडे स्कूल पढ़ाती है, वो इतना करती है, प्रेयर में अटेंड करती है, प्रेयर लीड करती है, ये सब काउंट करके यीशु मसीह या पवित्र आत्मा, काम करने वाला पवित्र आत्मा, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हम एक जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर हमारा क्वालिफिकेशन देखा जाता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा जब आपको उठाना चाहता है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, तो वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं देखता, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता। अब बताओ मुझे आप, क्या कठिन है बातें करना यीशु मसीह के साथ? यस और नो?
यस और नो, आप आपका रिएक्शन से भी बता सकते हैं मुझे कठिन है या नहीं। ऐसा किसी को लग रहा है क्या उस स्पिरिचुअल लेवल के उस शेर तक पहुंचना बहुत कठिन है, या मेरे लिए तो बहुत दूर की बात है? मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन मैं बोल रही हूँ। मैं आपसे ऑलरेडी ये बात कर चुकी हूँ ना। मेरे दोस्त लोग मुझसे बोलते हैं कि जब मैंने डिस्कस किया मेरे दोस्त लोग के साथ ये टॉपिक में, तो उन लोगों ने मुझसे ऐसा कहा था कि हाँ तू बात करके मुझे बता। ऐसे दोस्त थे मेरे कुछ लोग कि हाँ तू बात करती है ना यीशु मसीह के साथ, तू ही बात करके मुझे बता। तो उन्हें लगता है कि ये कठिन है। क्या मेरे यहाँ पे जो भी आईजीएम की टीम लीडर्स है, क्या आपको किसी को ऐसा लगता है कि वो कठिन है? कठिन नहीं है दीदी। नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है वो कोई, क्योंकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। निसी ने भी मुझे मैसेज किया, नो इट्स नॉट लाइक कोई कठिन बात नहीं है, हम कर सकते हैं। सब लोग परमेश्वर की बात कर सकते हैं, सब उसकी आवाज को सुन सकते हैं, लिटरली आवाज। मैं ये नहीं बोल रही कोई भविष्यवक्ता ने आपको कहा हुआ आवाज नहीं कह रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि ब्लसन भैया ने आपको प्रार्थना करके कुछ बोला हुआ आवाज। मैं नहीं कह रही कि मैंने कभी आपसे कुछ कहा वो आवाज। मैं नहीं कह रही कि यूथ मीटिंग में कोई पास्टर आए थे उसने आपसे कुछ कहा वो आवाज, वो वादा, वो प्रतिज्ञा। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। डायरेक्ट जब आप प्रार्थना करने के लिए घुटनों में बैठोगे ना, सबमिट योरसेल्फ, जब हम उसके पवित्र आत्मा के चरणों पर, जब हम उसके हाथों पर, जब हम प्रार्थना करने के लिए घुटना टेकते हैं, तो हम उसकी आवाज को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करती है। मैं उस आवाज के बारे में बोल रही हूँ जो कल हमारी यूथ मीटिंग में जो पास्टर अंकल ने जो कहा कि परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो सके। ये हमारे लिए कठिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारे लीडर्स में से कोई भी कहे कि ये कठिन है, नहीं। हम अपने आप को समर्पण करें, खुद को समर्पण करें। हाँ पिता परमेश्वर, तू मेरी योग्यता नहीं देखता, तू मेरे अंदर तो निर्बलताएं बहुत सारी है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन नहीं, मैं खुद को समर्पण कर रहा हूँ तेरे चरणों पर, ताकि मैं तेरे आवाज को सुन सकूं। मुझे आपसे बात करना है, मैं आपसे बात कर, तो मुझे आप जवाब दो। आप आपकी प्रॉब्लम्स किसको सुना रहे हो? क्या किसी मनुष्य को सुना रहे हो? आपका जीवन का प्रश्न है, आप किससे पूछ रहे हो? क्या किसी मनुष्य से पूछ रहे हो? आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हो, आपकी मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करते हो, आपके फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हो, आप किससे प्रार्थना कर रहे हो? क्या कोई मनुष्य से रिक्वेस्ट कर रहे हो? नहीं, हम डायरेक्ट यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा आपके एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक मनुष्य की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हमारे साथ है। तो जब आप बात कर रहे हो, तो क्या परमेश्वर चुप बैठेगा? क्या वहां पर प्रभु यीशु मसीह चुप बैठेगा? क्या पवित्र आत्मा चुप बैठेगा? नहीं। लेकिन हम ऐसा प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे कानों को खोल के मैं तेरे आवाज को सुन सकूं। मैं अब भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी प्रार्थना करें, अपने कानों पर हाथ रख के प्रार्थना करें। हे परमेश्वर मेरे कानों को खोल के मैं तेरे आवाज को सुन सकूं। हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल ताकि मैं आपकी महिमा को देख सकूं। हे परमेश्वर मेरे जवान को मैं समर्पण करता हूँ, ये समर्पण करती हूँ कि मैं तेरे वचन मेरे मुंह से निकले, भविष्यवाणी की बातें मेरे मुंह से निकले। मैं खुद को समर्पण करता हूँ ताकि पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ चले, पवित्र आत्मा मेरे हाथ पकड़कर चले। तू मेरी योग्यता नहीं देखता, तू मेरी काबिलियता नहीं देखता, मेरे में कुछ नहीं, मैं केवल मिट्टी हूँ। इस मिट्टी के अंदर पौलुस कहता है, इस मिट्टी के अंदर भरने वाला एक सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और वो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो व्यापार करने वाले सामर्थ है। वो व्यापार करने वाले सामर्थ, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर व्यापार करने वाली ताकत है। देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब अलग अलग जगह पर बैठे, लेकिन हम सब पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं। व्यापार करने वाले सामर्थ है, और उस सामर्थ जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई इतना कि हाँ इतना ताकत है बस, नहीं, ऐसे नहीं, लिमिटेशंस नहीं उस सामर्थ की। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे निरंतर विनती करते रहती है, पवित्र आत्मा हमारे मध्यस्थ बनकर विनती करते रहती है। उस पवित्र आत्मा की सहायता से मैं तेरे आवाज को सुनना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मैं उस रेवलेशन में प्रभु, उस गुप्त बातों को प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु मैं जब आपकी उपस्थिति में घुटने को टेकती हूँ प्रभु, जब मैं मेरे परेशानियों को लेकर आपके करीब आती हूँ, जब मैं व्याकुल मन को लेकर मैं आती हूँ
हूँ तो मुझे शांति देने वाला आप है। हालेलुया, मुझे सांत्वना देने वाला आप है, मुझे बल देने वाला आप है। तो मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ। मुझे आज तक जो खड़ा कराया, आज तक जो मुझे परमेश्वर विश्वास के इस जीवन पर आपने जो खड़ा कराया प्रभु, मैं आज तक जो कुछ भी आपसे प्राप्त किया है उसकी वजह केवल आप है। वो आपकी बल है प्रभु, मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी सामर्थ नहीं। तो पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु जी मैं इसमें तृप्त होकर बैठने वाले ना हो सके प्रभु, मैं और आपके डीपर लेवल में और गहराई में प्रभु जी आपके उस प्यार की गहराई को, आपके उस प्यार की लंबाई को, चौड़ाई को प्रभु, उस ऊंचाई को मैं समझना चाहती हूँ। O Rikamana Baraba Shekere, Rikamana Baraba Shabal Kamana Baraba Shatulo, Rimana Baraba Shabal Kamana Baraba, O Rikamana Baraba। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हो, आप आपके दोस्त के लिए प्रार्थना करते हो, आपके आपके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हो। हाँ पिता परमेश्वर, जब मैं उनके विषय को लेकर आपके करीब आती हूँ तो पिता परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। हाँ, उनके साथ क्या होने वाला है। ओ रिखामाना वरबा शतुलो, रीबा वरबा शेखेने। हाँ, उन्हें शांति देने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जबान को इस्तेमाल कर, मेरे जुबान को इस्तेमाल कर। आपकी उस महिमा को देखने के लिए, आपके साथ एक एनकाउंटर, आपके साथ एक एनकाउंटर। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ रिखाराबा, जिस प्रकार से आपने पौलुस को छुआ, एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हाँ प्रभु, जिससे भी आपने मुठभेद किया है उनका जीवन परिवर्तन हुआ है, उनका आत्मिक लेवल जो है, आत्मिक क्षेत्र बदल गया है। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं जिस जिस लेवल पर अभी हूँ प्रभु जी, मैं जिस परिस्थिति पर अभी हूँ पिता, एक लेवल और बढ़ना चाहते हो। आप सब लोग ऐसा प्रार्थना करें। मैं जिस लेवल तक मैं अभी आई हूँ प्रभु, मैं और सिद्ध की और सिद्धता की और सिद्धता की ओर बढ़ना चाहती हूँ। आपके उस छुपे हुए गुप्त बातों को प्रकाशन करने के लिए हालेलुया मैं समर्पण करती हूँ। रिखमाना, भविष्यवाणियों को हालेलुया भविष्यवाणी देने के लिए हालेलुया। और रिखमाना बरब, उस विश्वास में मुझे दृढ़ कर प्रभु, उसके आपके विश्वास में मुझे दृढ़ कर, आपके प्यार में नींव डालने के लिए प्रभु जी, आपके उस प्यार में नींव डालने के लिए सहायता कर। पिता परमेश्वर, हम हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित है सभी को प्रभु जी हालेलुया, सभी का बुलाहट अलग अलग है पिता, सभी की बुलाहट अलग अलग है पिता परमेश्वर हालेलुया। आपने आदि से ही हमें बुलाया है, इस संसार की रचना करने से पहले ही आपने नियुक्त किया है हमें प्रभु, आपने हमें चुन लिया है प्रभु, आपने हमें बोल दिया है हालेलुया, आपने हमसे कह चुका है कि हमें क्या करना है। आप हालेलुया रीमाना प्रभु हमारे मन के विचारों को खोल दे, हमारे मन की रीख हर बच्चों के प्रभु जी हालेलुया चिंताओं को प्रभु आपके 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 आज्ञाकारिता पर हालेलुया, यीशु मसीह के वचन पर प्रभु हालेलुया, उनकी चिंताओं को हालेलुया एनलाइटन कर दे पिता परमेश्वर। उनके हृदय प्रभु प्रकाश होने पाए प्रभु जी। रिबल खमनवर शतुलो रिबाबरब शबल खमनवर शंभ प्राउडे रिखमनवर शबल खमना। प्रभु कल तक हम कैसे थे, अभी तक हम कैसे थे, वैसा नहीं प्रभु जी। इस प्रार्थना से उठ के जाने के बाद प्रभु जी, हम यहाँ से उठ के जाने के बाद प्रभु जी, आपके करीब में घंटों घंटों बैठने का एक प्रभु एक ताकत प्रभु एक चाहत हमारे अंदर दे प्रभु हालेलुया। जब तक हम आपको देख नहीं लेते हालेलुया, याकूब भी जिस प्रकार से कहा, नहीं जब तक तू मुझे आज तब तक मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तक मैं आपके मुंह से सुनूंगा नहीं, जब तक मैं आपके वचन को प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊंगा। एक ऐसा निर्णय के साथ घुटनों को टेकने के लिए प्रभु तू उन्हें शक्ति दे, प्रभु ने बल दे पिता परमेश्वर। ओ रिबा रबा शबल खमनवा रबा शतुलो रिबा प्राउडिमानवा रबा शेकेरे। प्रीखा प्रभु जी उनके हर परिस्थितियों पर प्रभु जी, वो जिस परेशानी में है पिता, उनके अंदर जो प्रश्न है प्रभु जी हालेलुया, उन्हें पार करने का शक्ति दे प्रभु, विश्वास के साथ पार करने के लिए, ओवरकम करने के लिए प्रभु उनके प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। रिखा रबा शतुलो रिबा रबा, विश्वास में बहुत चीजों को पकड़ने के लिए प्रभु जी हालेलुया, कुछ चीजों को रिसीव करने के लिए प्रभु विश्वास
विश्वास के साथ प्रभु जी हालेलुया हम यहाँ वहां दौड़ने वाले ना हो सके, ये पास्टर के पास उधर इधर हालेलुया, वो कलिशा ये कलिशा, वो मीटिंग ये मीटिंग, प्रभु हम उधर इधर अपने प्रॉब्लम्स को लेकर जाने वाले ना हो सके। ओ रीखा मानवर प्रभु, हम प्रभु आपके चुने हुए बच्चे हैं प्रभु, आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु हालेलुया। हम घुटने में बैठकर प्रभु हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम घुटने में बैठकर प्रभु आपकी आवाज से, आपके शब्द से प्रभु हम सुनने वाले और उसके हिसाब से चलने वाले, और वो हम प्रभु दुनिया भर बताने वाले हो सके प्रभु, आपके वचन सुनकर उसे मानकर आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद देते पिता प्रभु जी हालेलुया, आपको धन्यवाद देते प्रभु इस दिन से प्रभु हम आगे के जीवन में एक एक पल पिता परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए, आपकी उस महसूस को उपस्थिति को महसूस करके चलने के लिए, आपके शब्द को सुनकर, हाँ हालेलुया, एक एक कदम रखने से पहले आपके शब्द को सुनने के लिए प्रभु सहायता करना। आप ऐसे करने वाले हैं, धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया, आपने ऐसा किया, धन्यवाद प्रभु जी। हर प्रकार के रोकने वाले हर चीजों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर भगाकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। उनकी हर निर्बलताओं के ऊपर आत्मा की शक्ति से प्रभु ने भर दे, भरपूरी से आत्मा की शक्ति से उन्हें भर दे। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की ताकत है हालेलुया, वो परमेश्वर की सामर्थ है। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ है। हाँ वो सामर्थ मेरे अंदर है तो मैं कमजोर नहीं हूँ हालेलुया, मैं वीक नहीं हूँ प्रभु, मैं कमजोर होते हुए भी मैं बलवान हूँ क्योंकि आपकी सामर्थ से बलवान हूँ। हाँ पिता परमेश्वर हर रेख को प्रभु जी, यहाँ पर उपस्थित हर रेख को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हालेलुया बलवंत के साथ आपके हथियार लेकर खड़े होने के लिए प्रभु, बलवंत के साथ उनके पैरों को प्रभु मजबूत करा प्रभु जी, खड़े होने के लिए हिम्मत के साथ प्रभु, आत्मा की सामर्थ के साथ खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें शक्ति देना, उन्हें बल देना पिता प्रभु हालेलुया। हम आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके उस सामर्थ को हम महसूस करने वाले, इसलिए धन्यवाद। इस छोटी सी विनती से मांगती हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। विपिन आप लास्ट प्रार्थना करके वाइंड अप करेंगे। ओके, धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके चरण में आते प्रभु जी, इस सुनहरे अवसर के लिए पिता। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं सुना हुआ आज के वचन के लिए पिता। आप हम सबके प्रभु जी आंखों को, बुद्धि को आप खोले प्रभु जी, जैसे आपके वचन में है जिस किसी को बुद्धि और ज्ञान की घटी है वो मुझसे मांगे, वो प्रार्थना करे, मैं उसे बिना उल्लाहना किए हुए देता हूँ। मतलब कि बिना पक्षपात के, औरों की तरह नहीं है प्रभु जी कि पक्षपात करें किसी भी चीज को लेकर के, छोटा या बड़ा व्यक्ति करके, कि आप छोटे हो आप बड़े हो करके, किस कास्ट के किस लेवल में हो करके, ये सब आप वो नहीं देखते हैं पिता। आप लोगों के हृदय को देखते हैं, लोगों को मनों को देखते हैं प्रभु जी। हम उसके लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आप हम सबके आत्मिक आंखों को, कानों को खोले कि ताकि जो आप हमें देना चाहते हैं वो हम सब प्राप्त कर सके और उसमें तृप्त हो सके। उसमें तृप्त ही नहीं बल्कि उसके और आगे हम बढ़ सके पिता, जिस लेवल पे आप हमें ले जाना चाहते हैं पिता। कि हम सब आपके आत्मा में होके भर के चलने पाए, हर एक स्टेप, हर एक सोच को प्रभु जी हम ये चाहते हैं कि आपकी दर्शन में ही होने पाए। जो भी हम कदम रखते हैं वो आपके दर्शन में ही होने पाए। अगर ऐसा हम दर्शन में अगर हम चलते हैं प्रभु जी, तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि हमारा विश्वास और आत्म में हम बढ़ते जाएंगे। जैसे आपका प्रिय दास मूसा ने बोला कि प्रभु की अगर आपकी उपस्थिति नहीं है जहाँ पे हम जाएं तो हमारा जाना व्यर्थ ही है, हम नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे संग नहीं जाएंगे, आप हमारे संग नहीं चलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम सब जो भी कार्य करते हैं उस सब में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रशंसा को मांगते हैं
और हम सबको दर्शन को प्राप्त करके जाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन के अंदर एक विजन होने पाए, एक दर्शन होने पाए। बिना दर्शन के कुछ भी नहीं कर सकते, उनके अंदर एक गोल होने पाए। प्यारे पिता, हमें विश्वास करते हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं भाई बहन, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, कि उन्होंने विश्वास उद्धार को प्राप्त किया है, उद्धार को पा लिया है। बस अब अगर वो जी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, और जो आपने उनके लिए रखा है उसके लिए, उस दौड़ में वो शामिल होने के लिए प्रभु जी, जो जिस दौड़ में वो दौड़ रहे हैं, उस मुकुट के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उस रिवार्ड के लिए जो आपने रखा है वो प्राप्त करने पाए, कोई भी व्यक्ति इसमें से वंचित न रहने पाए पिता। वो एक उन सभी के अंदर एक विजन होने पाए, उसके लिए हम दुआ विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। ये जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए पिता, इस सिंपली ही ऐसे ना बैठने पाए, कोई भी व्यक्ति ऐसे सिंपली में फालतू में ना बैठने पाए कि हाँ हमारा जीवन बस यहीं तक है, सीमित है, बस हम इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उन सब के अंदर से सारी सोचों को आप निकाले प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हम सबको जो चुना है, कुछ पर्पस से चुना है, कुछ प्लान से चुना है, ऐसे नहीं हम सबको चुन लिया है प्रभु जी। हम सब सोचते हैं कि बस हम ऐसे ही शायद हम चले आए हैं, या हम ऐसे ही चुन लिया है, हमारा जीवन बस यहीं तक है करके। ऐसे जो लोग ऐसे सोच के बैठे हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, वो ऐसा ना होने पाए। आपने हम सबके जीवन में कुछ प्लान करके ही रखा है, कुछ हालेलुया, कुछ योजना ही है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। प्यारे पिता, उसके लिए हम दुआ विनती प्रार्थना करते कि हम सब वो देख नहीं पाए। हर एक बातों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं पिता। आप बढ़े, हम सब घटे। आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद, एंजल दीदी के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हमारा उद्धार करता खुदाबंद महाप्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड। ब्लेसन भैया अभी ट्रैवलिंग में है, उड़ीसा जा रहे हैं वो। चेची बच्चे लोग सब है, उड़ीसा जा रहे हैं। प्रार्थना में याद रखना। और ब्लेसन भैया की मम्मी पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी, बट अभी थोड़ा बेटर है। फास्टिंग में थे उन लोग। बहुत ही शक्तिशाली रूप में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे थे। कोई गेस्ट नहीं, कोई गेस्ट फास्ट नहीं, उन लोग ही बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना इतना लंबा कंटिन्यूस, मतलब आज बैठे हैं तो पूरा दिन शाम ऐसे कंटिन्यूस प्रार्थना में ही बैठे, एक अलग लेवल में पहुंच के, एक क्या बोलते हैं, हम लोगों के लिए मध्यस्थी करके, हम एक एक लोगों का नाम लेके प्रार्थना करके आने वाले यूथ कैंप के लिए, हम सब के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो। और एक उनकी प्रार्थना की वजह से हम लोग रुके हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो ब्लेसन भैया वहाँ से निकल गए हैं, तो वहाँ पे अभी कोई है नहीं, तुलसी है उनकी बहन है। तो उनके लिए प्रार्थना में जरूर याद रखना, परमेश्वर ने बल दे, शक्ति दे। एज है, दोनों एज वाले हैं, पापा मम्मी दोनों थोड़ा एज में है इसके लिए। और दूसरा, जैन भाई की भी तबीयत खराब है, लेकिन वो जुड़ रहे थे, मैंने कहा ना वो जुड़ रहे थे। थोड़ा सा गला बैठा है, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे थे, वो लेफ्ट हो गए। और मैं भी ये हफ्ता फास्टिंग लेने का ले रही हूँ, शाम शाम को खाती हूँ, तो काम पे भी जाना होता है। तो मैं आप लोग पे प्रार्थना मांगती हूँ। काफी टाइम के बाद एक्चुअली मैं ले रही हूँ फास्टिंग, बहुत टाइम से नहीं ले पा रही थी, फिजिकल बहुत टायर्ड हो जाता था, तो फास्टिंग में हूँ। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखना। मैं ये हफ्ता पूरा